आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, आज क्या है पार्ट 2, जिसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी तो हमने कहा था कल बता देंगे। तो देखिए यहाँ रूल नियम बता रहा है कि कभी कभी बाय टुमारो, ठीक है, एक ये है, बाय देन दूसरा है, ऑलरेडी तीसरा है और बिफोर नून ये 4 हैं। ठीक, आदि के प्रयोग केवल सिंपल सेंटेंस ही बनता है। क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस ही बनता है। ठीक है, आगे देखिए। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, वाक्य के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, मैं यह कार्य दोपहर में कर लूँगा। मैंने कहा मैं यह कार्य दोपहर में कर लूँगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? तो देखिए वही है, आई लगाएंगे। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल लगाएंगे। ठीक, शैल के साथ हैव। इसके बाद क्या हो जाएगा? कार्य कर लिया, डन। ठीक है, दिस वर्क, दिस वर्क। मैंने अपना कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। बात ये कही गई है। तो आई शैल हैव डन, कर लूँगा दिस वर्क। अपना कार्य कब कर लूँगा? दोपहर से पहले। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बिफोर नून। बिफोर नून, वहाँ है ना बिफोर नून, बिफोर नून। ठीक, ये लग जाएगा लास्ट में। सेंटेंस पूरा लिखेंगे और इसके बाद बिफोर नून बाद में लग जाएगा। तो मैं यह कार्य दोपहर में कर लूँगा। ठीक है, मैं यह कार्य दोपहर में कर लूँगा। तो दोपहर में नहीं, दोपहर से पहले है, यहाँ गलती हो गई। दोपहर से पहले, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा, बिफोर नून। ठीक, आगे दूसरा देखिए। यहाँ देखिए बिफोर आया है ना लास्ट में। ये रुक एक मिनट, देखिए बिफोर नून, यहाँ देखिए बिफोर नून। ठीक, ये वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फ्यूचर में ही करना है हमको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही करना है। तो करेंगे हम क्या? यू विल, यू के साथ विल का प्रयोग होगा। विल हैव डन। डन, क्या कर लेंगे? अपना काम, दिस वर्क। कब कर लेंगे? बाय टुमारो। बाय टुमारो, ये लगा है ना, बाय टुमारो, बाय टुमारो। तो क्या है कि तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। यू विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ये चीज़ ना समझ में आई दोबारा देखिएगा, मैं एक बार पढ़ा दे रही हूँ, फिर दोबारा तिबारा देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, फिर यहाँ तीसरा सेंटेंस कहा जा रहा है। ये लग जैसे रहा है कि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसको बनाना किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे। वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे। बन तो जैसा लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ही है, लेकिन इसको बनाना किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक,
ये जब बनाया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। तो देखिए क्या वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे। तो एक मिनट देखिए, बात समझ में आ गई। तो देखिए दे माने वे, वही लगेगा दे के साथ विल का प्रयोग, विल हैव स्पेंट माने खर्च करना, ऑल सभी संपूर्ण, देयर क्या खर्च कर चुके होंगे, देयर EIR है, देयर क्या खर्च, मनी बाई देन यानी तब तक। ठीक है, और चाहे तो यहाँ कर सकते हैं आप बाई दैट टाइम भी, बाई देन भी कर देंगे तब भी चलेगा। बाई देखिए लिख देते हैं, बाई दैट टाइम ये भी कर देंगे तो फिर भी चलेगा। तो क्या हो गया, दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाई देन, या ऑब्लिक में करके बाई दैट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ है, यहाँ आपका है, कहाँ गया, हाँ यहाँ है, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे। ठीक है, यहाँ फिर क्या है, दिख तो रहा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये बनेगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसका ही नियम लगेगा, जो नियम है उसी का लगेगा। फिर यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल के साथ हैव, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑलरेडी। ठीक है, ये सेंटेंस इस 4 प्रकार के जो ये हैं ऐसे बनेंगे, हियर्ड, और सारा नियम वही लगेगा, दिस न्यूज। हियर्ड देखिए यहाँ HEARD। ठीक है, हियर्ड दिस न्यूज, यू विल हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई इधर की। अब कल हमने नहीं बताया था, अफ्रमेटिव सिर्फ बताया था, उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर एक बीच से जो क्यों क्या बनता है उसके लिए। तो देखिए हमने कहा कि तुम यह समाचार, इधर ले आते हैं, नहीं देख नहीं पा रहे हो आप लोग, नहीं यहाँ देख ले रहे हो। देखिए पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। ठीक है, पिताजी के सोने से पहले, कह रहा कि सोने से पहले ही, वो सोने से पहले वो जागते ही रहेंगे, तभी उसके पहले हम अपना कार्य कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, वी शैल बनाइए, वी शैल हैव फिनिश्ड क्या, फिनिश्ड आवर वर्क, आर। ठीक है, आवर वर्क कब फिनिश कर लोगे, बिफोर फादर स्लीप, बिफोर फादर स्लीप्स। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है निगेटिव बनाना चाहेंगे तो बस कुछ करना नहीं है, यही शैल और हैव के बीच में हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये यहीं पे। ठीक है, सारा सेंटेंस वैसे रहेगा। वाक्य जैसे बना है,
पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे, तो वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। फादर स्लीप्स, यहाँ सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, निगेटिव हो गया। अब क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। इधर आइए, अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनेगा कैसे? क्या पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे? कुछ नहीं करना, शैल को ले आके बाहर कर दो। शैल वी है, शैल वी है, ठीक है, क्योंकि शैल यहाँ से हट जाएगा इधर तो है भी बचेगा। वी है फिनिश्ड, फिनिश्ड आवर वर्क। पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, आवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स, फादर स्लीप्स। ठीक हो गया ये। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब देखिए चौथा कह रहा है कि क्या पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे? अब करना क्या है? देखिए कुछ नहीं करना है, शैल तो बाहर था ही, क्या के लिए? यही वी के जस्ट बाद हम नॉट, क्योंकि शैल और जब शैल हैव था उसके बीच में नॉट लगता था। जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ शैल उपस्थित था ना, यहाँ शैल बाहर आ जाएगा तो नॉट ही हैव तो बचेगा। नॉट हैव फिनिश्ड, बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। ठीक हो गया। अब देखिए एक और सेंटेंस बनता है, जैसे हमने कहा पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुके। मतलब पिताजी सो गए और हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं समाप्त कर, क्या कारण हो गया। तो देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो वाई, क्यों, वाई को बाहर कर देंगे, जस्ट वाई को बाहर कर देंगे और बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाए थे, सेम वैसे लिख देंगे। वाई शैल वी नॉट हैव finished our work before sleeps। ठीक है, why shall we not have finished our work before sleeps। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।